फ्रेंड्स, जब भी कोई लोन लेते हैं तो क्या आप वो 4 या 5 मेजर पॉइंट्स हैं देखते हैं, चेक करते हैं? अगर नहीं तो बिल्कुल चेक कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट आपके या तो लोन में से डिडक्ट करते हैं या आप बाद में जब उसको पेमेंट करते हैं, रीपेमेंट करते हैं, पार्ट पेमेंट करते हैं, तो वहां पे आपसे वो लिए जाते हैं। तो दिस वीडियो इज फॉर यू, प्लीज स्टे विद अस। तो बात शुरू होती है वहां से, जब आपके पास एक फोन आता है जिसमें आपको ये एक तरीके से अट्रैक्टिव फीचर्स दिए जाते हैं और अट्रैक्टिव बात बताई जाती है कि सर आपके पास तो 4 लाख का 3 लाख का प्री अप्रूव लोन है और फटाफट आप उसको डिसबर्स करा सकते हैं, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं ना। जैसे ही आप हाँ बोलते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वहां से चीजें शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक फोन आया कि सर आपके पास 3 लाख का एक लोन अप्रूव है, उस पर सिर्फ एक प्रोसेसिंग फी लगेगा और उसका XYZ EMI बनेगा और ये लोन आपको 4 साल या 5 साल के लिए टेन्योर पे अवेलेबल है। तो आप इजीली ले सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है और आप क्या कर सकते हैं कि सारी चीजें ऑनलाइन विद इन 15 to 20 मिनट्स कर सकते हैं। Practically, yes, this is happening because there are some opportunity based on civils, based on your past experience of the concerned company। तो आपको एक ऑफर देते हैं जिसमें कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है, फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, आप ऑनलाइन उस लोन को प्रोसेस करा लेते हैं। वो काफी आसान और इजी होता है जब आप उसको प्रोसेस कराते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, उस इजीनेस में कई सारे ऐसे चीज, फीचर्स, चार्जेस होते हैं जो आपको नहीं पता होता है और हिडनली वो आपसे ले लिया जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में उन सारी चीजों की बात करूंगा। इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बट आई विल फोकस टुवर्ड्स 4 मेजर पॉइंट व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। देखिए, 4 चीजें मैं फोकस कर रहा हूं जो आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझना है और उसको अपने से इवैल्यूएट करनी है। सबसे पहली चीज होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 2 तरीके से आपके ऊपर दी जाती है, या तो फिक्स बोल के या फ्लोटिंग बोल के। तो क्या फिक्स और क्या फ्लोटिंग है, एक एग्जांपल मैं बताऊंगा आगे। दूसरी मेजर चीज होती है आपकी प्रोसेसिंग फी और उसके ऊपर कुछ स्टैम्प ड्यूटी और एडिशनल चार्जेस लगते हैं। तो आपको उसका भी बहुत काफी अच्छे से ध्यान देना है कि क्या जो प्रोसेसिंग फी लिया जा रहा है वो उचित है या उसको कम किया जा सकता है। तीसरी चीज है इंश्योरेंस। आजकल हर पर्सनल लोन में, जो कि एक तरीके से अनसिक्योर लोन बोला जाता है, हर कंपनी 75 तरह के इंश्योरेंस चिपकाने की कोशिश करती है जो कि आपके लोन से रिलेट हो है ही नहीं और रहता ही नहीं है। मान लीजिए आपने एक लोन लिया और लोन को अगर सिक्योर करना है तो कैसे आप सिक्योर करेंगे? बेसिकली आप बोलेंगे कि ठीक है, मेरे बुरे टाइम में अगर मैं नहीं रहूं तो मेरे फैमिली के ऊपर ये बर्डन नहीं आए, ये लोन पे इंश्योरेंस कंपनी जिस कंपनी से मैंने लोन लिया उसको चुकता कर दे। बेसिकली यही नीड होती है। लेकिन इसके अलावा कई बार कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस लगा देती है, कई बार कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड और मोबाइल के कुछ ऐसे लोन्स इंश्योरेंस लगा देते हैं और आपको बोलते हैं कि इसका ये बेनिफिट है, इसका वो बेनिफिट है, जिससे आपका क्या अमाउंट काफी बढ़ जाता है। और चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्री क्लोजर एंड पार्ट पेमेंट। प्री क्लोजर और पार्ट पेमेंट जिन लोगों ने लोन पहले लिया हुआ है उनको पता होता है, जिनको नहीं पता है बेसिकली प्री पेमेंट क्या होता है। आपने लोन अगर किसी टेन्योर के लिए लिया है, 4 साल 5 साल के लिए लिया है और आप उसके पास कहीं से फंड आया और आप चाहते हैं कि मेरा लोन पहले ही क्लोज हो जाए, फुल अमाउंट सेटलमेंट करके मैं उसको क्लोज कर दूं, तो उसे हम बोलते हैं प्री पेमेंट। पार्ट पेमेंट क्या होता है, आपका अगर आपने 3 लाख का लोन लिया है 5 साल के लिए, 1 साल बाद 2 साल बाद कहीं से कुछ अगर मान के चलिए आपके पास 50,000 70,000 एक फंड आता है, आप चाहते हैं कि मैं उस लोन में पे कर दूं, तो उसे हम बोलते हैं पार्ट पेमेंट। जब वो अमाउंट आप पे करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, आपका जो लोन का ड्यूरेशन होता है वो घटता है, ना कि EMI घटता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी पार्ट पेमेंट में द ड्यूरेशन ऑफ लोन विल रिड्यूस, नॉट द EMI विल रिड्यूस। अब मैं आपको एक एग्जांपल से लेके चलूंगा जहां पे दिखाऊंगा कि हाँ किस तरीके से एक लमसम अमाउंट लूंगा, क्या चार्जेस लगते हैं, क्या अमाउंट बनता है। दैट विल गिव यू मोर विजिबिलिटी टुवर्ड्स एनी अमाउंट और आपको खुद से भी वो होमवर्क करना चाहिए जब आप एजेंट से डिस्कस करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो मेरी स्क्रीन पे आपको ये एक बेसिक चीज मैंने पहले से डाल रखी है ताकि मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकूं। सबसे पहले देखिए लोन अमाउंट। लेट्स से आपको किसी ने ऑफर किया कि मैं आपको 3,71,000 का लोन दे रहा हूँ, आपके पास प्री अप्रूव्ड लोन है जिसमें ड्यूरेशन 5 इयर्स की होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट 17% होगा, जिसकी आपको EMI आएगी 9,225 रुपए। ये जो लोन अमाउंट है और ये जो EMI और बाकी सारी चीजें हैं, मोस्टली जो एजेंट होते हैं आपको इसी के अराउंड घुमाते रहेंगे और इसी पे फोकस करेंगे कि आप ये सारी चीजें एग्री करके और उनके साथ आगे बढ़े। यहाँ पे मैं आपको 2 चीज, सबसे मेजर चीज ध्यान देने वाला बताऊंगा कि जो प्रोसेसिंग फी होता है और जो आपका इंश्योरेंस होता है, ये हमेशा आप ध्यान दीजिए और जब भी आप लोन लेते हैं तो इसे अच्छे तरीके से एनालाइज कीजिए। आगे हम बात करते हैं एक रफ एस्टिमेट का कि मान के चलिए प्रोसेसिंग फी मैं कहता हूं कि 2% लगेगा आपका। तो 2% जो प्रोसेसिंग फी होता है वो आपका होता है आपके लोन अमाउंट पे और उसके ऊपर कुछ स्टैम्प ड्यूटी लगते हैं, किसी का 400 होगा, 500 होगा एंड उसके ऊपर GST लगेगी, राइट। तो ये जो प्रोसेसिंग फी होता है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है
2% ऑफ लोन अमाउंट विच इज इक्विवेलेंट टू 7424 एंड उस पर मैंने 400 रुपए ऐड किया और उस पर 18% अगर मैं जीएसटी ऐड करता हूँ, अगर आप देखेंगे 18% ऑल्सो, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो जीएसटी होता है मोस्ट ऑफ द कंपनी अप्लाई ऑन देयर प्रोसेसिंग फी नॉट ऑन द लोन अमाउंट। तो 18% ऑफ जीएसटी का अमाउंट आ गया इतना, तो ओवरऑल आपको प्रोसेसिंग फी हो गया 9232। ना आप देखेंगे कि कई कंपनी क्या करती है, प्रोसेसिंग फी 0 to 2.5 वैरी करता है उनका या ऑफर करती है। उनका कोशिश ये रहता है कि आप मैक्सिमम में ले ले, मतलब 2.5 पे ले ले, 3 पे ले ले, 2 पे ले ले, 1 पे ले ले। आपको यहाँ पे बहुत ही सावधानी से और आई वुड से पेशेंसली डील करना है, राइट। उन्होंने बोला सर मैं आपको 2% दूंगा, आपको एग्री नहीं होना है, आपको बोलना है कि भाई 0 से लेके 2.5% तक, 3% तक अगर आपका रेंज है। कई कंपनी 0 पे प्रोसेस कर रही है, सब कोई तो आपको इतना हाई पे नहीं करता है। और अगर मैं 1% भी बोलूँ तो 1% भी बहुत अमाउंट होता है, तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता आपको 2% पे। मुझे ये आप रिड्यूसिंग पे चाहिए, मुझे इसको कम कीजिए, या तो मुझे 0.25 या 5 पे जाइए। अगर आपको 1% पे डील क्लोज करनी है तो आप बिल्कुल नीचे से शुरू कीजिए, राइट। ऐसा होगा कि वो क्लोज नहीं करेंगे, वो अपना यहाँ पे क्या करेंगे, अगर उनके करने लायक होगा, अगर जैसे कुछ लीड हैं या सीनियर मैनेजर हैं, तो दे हैव राइट अथॉरिटी टू गिव यू दैट डील। But in case if not, they will pass your incident to next senior people who have authority to reduce this amount। और बेसिकली होता है लोन जब कोई सेल करता है तो आइडियली उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी तरीके से मैं लोन बेचूं, चाहे वो प्रोसेसिंग भी थोड़ा कम या ज्यादा क्यों नहीं मिले, राइट। तो अगर वहां पे आप कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं मैं इतना पे नहीं जाऊंगा, थैंक यू एंड बाय बाय, then what will happen, you will get a follow up call from them and somebody else will explain you, try to convince you, then बोलेंगे अच्छा सर मैं एक काम करता हूँ 2% की जगह पे 1.5 कर देता हूँ, but still you have an opportunity to don't agree with them। बोलिए नहीं इतना तो नहीं हो सकता, मैंने 2.5 एक्सपेक्टेड है मेरा और मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ सकता हूँ, 0.5 या बहुत हुआ तो 0.75 तक चला जाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, राइट। हो सकता है वो बंदा उस चीज को कम कर दे, लेकिन अगर वो नहीं करेगा then again there is a third level of incident move from his table to another table where the final authority कि वो क्या कर सकते हैं। तो अगर आप किसी लोन पे बात कर रहे हैं, 2 कॉल या 3 कॉल तक बात कर चुके हैं, तो ये मान के चलिए कि 2 कॉल और 3 कॉल का मतलब ये नहीं कि 3 डिफरेंट एजेंट काम कर रहे हैं। आपको पहले एजेंट से कॉल आया, आपने उनकी बात सुनी, बोले नहीं हो सकता, नेक्स्ट गया तो नेक्स्ट बोलेंगे कि सर मेरी में जूनियर से बात हुई थी, आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऐसा ऐसा है, तो मैं ये कर सकता हूँ, आप एग्री नहीं किए। थर्ड लेवल पे गई, थर्ड वाला के पास भी हिस्ट्री होगा कि पहले ने क्या बोला, दूसरे ने क्या बोला, तीसरे ने क्या बोला। तो इफ यू हैव अ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ दीस काइंड ऑफ कॉल एंड डिस्कशन हैपनिंग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी द पर्सन थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल हु इज ऑफरिंग यू, दे माइट हैव एन अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी कि आपको आपके एग्रीमेंट पे दे दे, या तो 0.5 पे प्रोसेसिंग फी कर दे, या 7.5 पे कर दे, या फिर 1% पे कर दे। तो मान के चलिए कि 1% पे आपकी डील क्लोज हो गई कि ठीक है प्रोसेसिंग फी कितना देंगे। ये चीज पूछिए कि स्टैंप ड्यूटी कितना है, जीएसटी कितना लगेगा, मेरा टोटल प्रोसेसिंग फी कितना आएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे टोटल प्रोसेसिंग फी 3,71,000 पे 4,800 के आसपास आ रहा है, मतलब 5,000 के आसपास आपका प्रोसेसिंग फी आ रहा है। आप अपने दिमाग में एक सेट कर लीजिए कि हाँ इतना तो मैं कर सकता हूँ, इट्स फाइन। तो सबसे पहले आपका ये चीज क्लोज हो गया। नाउ आपको क्या क्लोज करना है, आपको क्लोज करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले इस पे डिस्कशन कर सकते हैं, उसके बाद इस पे भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपफ्रंट आपको ऑफर दिया कि मैं आपको ना 21% आपके पास प्री अप्रूव लोन है, कोई इसमें डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, ये है वो है फलाना है ढिमकाना है, वेट 21% इज क्वाइट हाई, राइट, बहुत ज्यादा होता है 21%। ठीक है, आजकल जो लोन चल रहा है वो आपको चल रहा है मोस्टली 11% पे, या आपको लोन चल रहा है 12.5 पे, बहुत हो गया तो आपको लोन मिल जाएगा 16% पे, राइट। तो इस तरीके से आपको उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बार्गेन करना है। अगेन द सेम प्रोसेस, डोंट एग्री एवरीथिंग ऑन द फर्स्ट कॉल, गो फॉर द नेक्स्ट कॉल, गो फॉर द नेक्स्ट टू नेक्स्ट कॉल, 3 लेवल तक कॉल पे जाएं। एंड अगेन इट्स डिपेंड ऑन योर अर्जेंसी। अगर आपको बहुत जरूरी है, एक कॉल आया उसके बाद नहीं आएगा, इट इज वेरी रेयर पॉसिबिलिटी। आपको फंड चाहिए, आप फंड लीजिए, बट थोड़ा सा पेशेंसली आप डील कीजिए, आपको चीजें रिड्यूस होती जाएंगी। तो अगर अपफ्रंट किसी ने आपको 21% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, यहाँ पे मेरे पास एक ईएमआई का कैलकुलेटर है, इट इज नॉट आई वुड से स्पॉन्सर, जस्ट मैंने गूगल किया और वहां से मुझे ये मिला। अब खुद इस अमाउंट पे डाल के देखिए कि अगर 3,71,000 पे 17% पे आप लगाएंगे 5 साल के लिए, तो आपको यहाँ पे मिलेगा, ईएमआई बनेगा 9,225 रुपए। अगर यही लोन आपको 13% पे मिलता तो 8,400, मतलब कि 600 इधर और 200 बच गए, 800 रुपए पर मंथ आपका बचेगा। 12/8 में विच इज 12 for 12 months, ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का बचा सकते हैं। और अगर 5 साल के लिए डिविजन तो 50,000 रुपए बचेगा। तो ऑलवेज व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट,
प्लीज ट्राई टू नेगोशिएट एज मच एज पॉसिबल। अगर 21% पे लेंगे आपको ये 10,000 का होगा, अगर ये आपको डील 16% पे क्लोज होती है तो 9,000 का, मतलब 1,000 आपको साल का 12,000 फायदा हो रहा है। आप समझ रहे हैं, राइट? तो 21% इज ऑलवेज हायर देन 16%। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 21% रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फिक्स रेट की अप्रोक्सीमेटली 12.46 होता है, करेक्ट? तो एक्चुअली वो आपको 21 पे दे रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग 12.46। तो ये चीज बहुत ध्यान देने की है कि जब भी आप इस चीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उनसे उसी तरीके से बात कीजिए जो आपको मिनिमम चाहिए। अब हम तीसरी सबसे मेजर चीज बात करेंगे यहाँ पे, इंश्योरेंस, राइट? एक्चुअली पर्सनल लोन जब सेल करते हैं तो वो काफी अनसिक्योर लोन माना जाता है। बैंक ये मान के चलती है कि अगर आप नहीं रहेंगे तो ये लोन कौन चुकाएगा, कैसे चुकाएगा, और ये कंसर्न आपको भी होना चाहिए क्योंकि आपने जो किया है उसका हीट फैमिली पे नहीं आना चाहिए। तो मेरा भी मानना है कि जब भी आपको इंश्योरेंस लें तो उसको सेव कर लें, सिक्योर कर लें और उसके लिए इंश्योरेंस ले लें। लेकिन जब एजेंट आपको ये लोन देते हैं तो वो क्या करते हैं, इस चीज में काफी चीजें हाइड रखते हैं। आपको एक अमाउंट बनाएंगे, बताएंगे सर आप इतना अमाउंट ले लीजिए, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इतनी ईएमआई आएगी 5 साल के लिए, इतना प्रोसेसिंग फी होगा और आपको ना 14,000 का इंश्योरेंस इस पे लगेगा। फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट स्क्रूटनाइजिंग हियर। इंश्योरेंस ठीक है, मुझे ये बताओ क्या चीज का इंश्योरेंस है, तब वो वहां से बताना शुरू करेंगे सर आपका जो ये लोन है ये अनसिक्योर है, कल के डेट में अगर आप नहीं रहते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है तो लोन इस तरीके से आपको इंश्योरेंस कंपनी रीपे कर देगी बैंक को, तो आपको नहीं देना पड़ेगा। ओके, बट व्हाई दिस इज हाई अमाउंट, राइट? देन यू हैव टू आस्क व्हाई दिस इज हाई अमाउंट। उसमें बताएंगे सर एक लोन ये वाला है जिससे आप क्या कहते हैं कि आप घर बैठे डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, आपको इतने सारे ब्लड टेस्ट साल में हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। मुझे क्यों जरूरत है, मैंने लोन लिया है, मुझे लोन की सिक्योरिटी चाहिए, मुझे अपने बॉडी और हेल्थ की सिक्योरिटी पूरी चाहिए। तो वो लोग क्या करेंगे, आपको इस लोन के साथ एक हेल्थ इंश्योरेंस चिपका देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, आपने पर्सनल ले रखा होगा या आपने कंपनी से ले रखा होगा, दैट इज गुड एनफ। सेकंड, फिर आपको एक और लोन चिपका देंगे जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होगा, लगभग 5,000 6,000 का। वो क्या है, वो बोलेंगे आपका फ्रॉड सिक्योर करेगा, आपके क्रेडिट कार्ड सिक्योर करेंगे, आपको एक इसके साथ आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा जो आप लाउंज में यूज कर सकते हैं, यहाँ यूज कर सकते हैं, वहां यूज कर सकते हैं। मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत है और मैं सिर्फ उस पैसे को सिक्योर करना चाहता हूँ। तो guys, please understand while you are taking this insurance, try to understand what kind of insurance they are giving you and try to split it. Insurance 1, Insurance 2, Insurance 3. तो इतने सारे इंश्योरेंस में फाइनली एक इंश्योरेंस होगा जो आपके काम का होगा, बाकी सब बेकार इंश्योरेंस होंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी व्हीकल इंश्योरेंस ले रखा है, आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, आपने टर्म प्लान ले रखा है, बाकी चीजें आपने बहुत सारी कर रखी है। तो जिन लोगों ने ये सारी चीजें कर रखी है उनको कोई जरूरत नहीं है लेने का, राइट? तो आपको सिर्फ फोकस करना है आपके मेन इंश्योरेंस पे जो आपके लोन अमाउंट को सिक्योर करे और कवर करे। अगर वो होता है देन इट इज गुड एंड यू कैन गो इट। अदरवाइज इफ यू सी, अगर ये मैं अमाउंट ऐड करूं तो आपको 14,000 का अमाउंट देना पड़ेगा। Instead of 6,000 you have to give 14,000, right? So again these all numbers are assumpted number, एक assumption है। एक्चुअल जब भी आप बात करें तो एक्चुअल पे बात करें कि क्या आपका लोन अमाउंट है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या प्रोसेसिंग फी है, किस इंश्योरेंस का क्या कॉस्ट है, और आपको नहीं चाहिए तो आपको बोलिए कि नहीं चाहिए। वहां भी हम सेम करते हैं कि नहीं सर हम इंश्योरेंस नहीं हटा सकते हैं, ये तो लेना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है। नहीं, हटता है इंश्योरेंस, हटता है। इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है आपको तो नहीं लेना है। आपको जो इंश्योरेंस की जरूरत है आप वही इंश्योरेंस लीजिए। फिर वही से फर्स्ट लेवल से सेकंड डेस्क पे, सेकंड डेस्क से थर्ड डेस्क पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फाइनली आपको एक जेन्युइन बंदा मिलेगा जो आपको चाहिए और जो उसको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, जो उसको अपना इंश्योरेंस, जो उसको अपना लोन सेल करना है, वो फाइनली आपसे एग्रीमेंट करके अननेसेसरी चीजों को हटा के और आपको एक गुड लोन देगा। फिर चीज आती है आपको चौथी चीज जो कि बहुत मेजर है, पार्ट पेमेंट और प्री क्लोजर। फ्रेंड्स, दो चीजें होती है। पार्ट पेमेंट वो होती है जो एक तरीके से आपको लोन का जो अमाउंट है, कभी भी आप पार्ट पेमेंट जब करने जाएंगे तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस पूरे लोन का एक एक्स अमाउंट आपको एज ए पार्ट पेमेंट करना पड़ता है, राइट? तो जब भी आप पार्ट पेमेंट करते हैं उसमें क्या होता है, उनकी कुछ एक चीज होता है कि लॉकिंग होता है कि आप या तो लोन आपने ले लिया पैसा, ऐसा नहीं कि आपने आज ले लिया और 1 महीने बाद पैसा चुका के बंद कर देंगे, नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको कुछ पैसे दिए हैं तो ऑब्वियसली उनकी भी अर्निंग होनी चाहिए, उनके भी इनकम होनी चाहिए, इसीलिए दिए हैं। तो उस चीज के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि ठीक है आप पार्ट पेमेंट कीजिएगा, लेकिन मेरे पास एक लॉकिंग कंडीशन है 6 मंथ्स का या 1 ईयर का। 1 साल के अंदर आप पार्ट पेमेंट नहीं कर सकते हैं या 6 मंथ्स के अंदर आप पार्ट पेमेंट या प्री क्लोजर नहीं कर सकते हैं। दिस अगेन वैरी कंपनी टू कंपनी,
करेक्ट। कुछ कंपनी आपको 6 महीने की अपॉर्चुनिटी देती है, कुछ कंपनी पहले इंस्टॉलमेंट के बाद अलाउ करती है कि पार्ट पेमेंट कर लो, कुछ कंपनी 1 साल का लॉक इन लगाती है। लेकिन जब एजेंट आपसे बात करते हैं तो वो सिर्फ आपको फीचर बोलेंगे, सर ये लोन ले लीजिए, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये ईएमआई आएगी, ये बहुत नॉमिनल है, इसमें पार्ट पेमेंट की भी फैसिलिटी है, इसमें प्री क्लोजर की भी है, आप जब चाहे लोन बंद कर सकते हैं, आप पार्ट पेमेंट आपके पास जब भी पैसा है आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो ध्यान देने की है कि पार्ट पेमेंट और प्री क्लोजर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट क्लॉज होते हैं। आप बोलेंगे अच्छा मैंने तो पार्ट पेमेंट करके लिया है लोन, और अगर मैंने पार्ट पेमेंट करके लिया तो मैं तो कभी पार्ट पेमेंट करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। पार्ट पेमेंट की भी एक लॉकिंग ड्यूरेशन होती है। और दूसरी चीज, पार्ट पेमेंट के ऊपर चार्जेस लगते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, यहाँ जस्ट एक एग्जांपल मैंने दिया है कि अगर आपको पार्ट पेमेंट करना है, मान के चलिए आपको 50,000 रुपए डालने हैं आपके, राइट। तो ऐसा नहीं कि आप बैंक में गए और 50,000 दिए और आपके जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है उसमें से 50,000 माइनस हो जाएंगे, नहीं, आपको उसमें से ये पैसे भी देने पड़ेंगे जो कि उनके क्लॉज में लिखा रहता है कि अगर आप पार्ट पेमेंट करेंगे तो आपको 2.5 ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2.5% एडिशनल चार्ज पे करने पड़ेंगे, राइट। तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये देखिएगा कि वो वहां पे क्लॉज क्या है। कई जगह 4.5 होते हैं, कई जगह 2.5 होते हैं, कई जगह आप 6 महीने तक कर ही नहीं सकते। कई जगह क्या होता है कि आप साल में एक बार ही कर सकते हैं। उन्होंने तो बेचते समय बोल दिया कि आप पार्ट पेमेंट करेंगे, हम बोला अच्छा अगले साल ना मेरा एक LIC मैच्योर होने वाला है, मैं तो 3 लाख का ले लेता हूँ और साल भर दूंगा, उसके बाद मेरा 2.5 लाख का LIC आएगा तो मैं क्लोज कर दूंगा ना, ये नहीं हो सकता है। वहां पे वो क्या करेंगे, पार्ट पेमेंट में सिर्फ आपको एक पार्शियल अमाउंट पे करने का अलाउ करेंगे, एंड देन दैट्स अगेन बेस्ड ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट। तो रीड दिस कॉन्ट्रैक्ट कि व्हाट क्लॉज दे आर मेंशन इनटू द पार्ट पेमेंट। आप 25% आउटस्टैंडिंग का कर सकते हैं या 50% कर सकते हैं या साल में एक बार ही कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। एंड देन प्री क्लोजर आता है। नेक्स्ट चीज हमारा प्री क्लोजर भी ऐसा ही होता है, इसके साथ भी क्लॉज अटैच होते हैं, इसके साथ भी लॉक इन पीरियड अटैच होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कहीं से फंड आया और इमीडिएटली आप उसको क्लोज कर दिए, आपको कुछ चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। वहां पर भी क्लॉज होगा कि अगर आप प्री क्लोज करना चाहते हैं तो आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर मैं 4.5% लूंगा। कई बैंक 6% लेती है, कई बैंक 7% लेती है, कई बैंक 3% लेती है। और जैसे जैसे ड्यूरेशन आपका कम होते जाता है, मतलब पुराना लोन होते जाता है, ये अमाउंट वैरी भी करता है। तो प्लीज ट्राई टू लुक इनटू योर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट कि क्या है वहां पे। आपकी एजेंट से लाख बात हो फोन पे कि मैं प्रोसेसिंग फी 1 कर दूंगा, मैं आपको इंश्योरेंस हटा दूंगा, मैं आपका प्री क्लोजर और पार्ट पेमेंट ये % पे है। डोंट ट्रस्ट ऑन द कॉल। आपके पास एग्रीमेंट आएगा, साइन करने से पहले आप उस एग्रीमेंट में देखिए कि वो चीज कहाँ लिखा है, उसको पढ़ लीजिए, एंड व्हेन यू फील कि नो दिस इज फाइन, आई एम ओके, आई एम कॉन्फिडेंट, तब जाकर उस एग्रीमेंट को साइन कीजिए। तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार समझा देता हूँ कि मैंने एक आर्बिट्री नंबर लिया है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 3,71,000 का लोन लिया है और कोई बोलता है कि 5 साल का ड्यूरेशन आपके पास होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% है और ईएमआई आपका इतना होगा, तो इसके ऊपर आप उनसे पूछिए कि सर मेरा प्रोसेसिंग फी क्या लगेगा, ठीक है। अगर वो 2% है, 3% है, तो पूछिए कितना कम हो सकता है। नहीं कम होगा तो आपको फाइनली 1-2 लेवल तक वेट करना है, आपको उनके साथ बार्गेन करते रहना है। फिर उसके बाद पूछिए कि आपके जो लोन है उसके इंश्योरेंस कौन कौन सा लगा है, और अगर जो इंश्योरेंस लगा है तो क्या क्या अमाउंट है। कई बार वो लोग एक बहुत बड़ा अमाउंट लगाते हैं इंश्योरेंस का। जब वो इंश्योरेंस का बड़ा अमाउंट लगाते हैं तो उसमें कई ऐसे इंश्योरेंस होते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं होती है, एंड दे अननेसेसरी बिकॉज दे आर टारगेट टू सेल द थिंग्स। लोग इंश्योरेंस बेचते हैं, लोग कार्ड बेचते हैं, लोन बेचते हैं। तो लोन के साथ इंश्योरेंस आज के डेट में एक नॉर्मल सा हो गया है, और लोग सिर्फ लोन को सिक्योर नहीं, उसके अलावा अननेसेसरी के इंश्योरेंस भी बेचते हैं। तो ये चीज मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो रिसेंटली मैंने फिगर आउट किया है। और मुझे पहले लगा कि अच्छा 14,000 लग रहा है, ठीक है। फिर मुझे लगा कि अच्छा पूछूंगी इतना ज्यादा क्यों है। जनरली आप इंश्योरेंस लोगे तो कितना होगा, 4,000, 3,000, 5,000, उसमें आपका लोन सिक्योर हो जाता है, 3 लाख, 4 लाख का या 5 लाख का। बट ये ज्यादा था, तो उन्होंने बताया कि सर इसमें ना एक मैं आपको ये दे रहा हूँ, एक मैं ये दे रहा हूँ, एक मैं ये दे रहा हूँ। मैंने कहा अरे भाई ये सब क्यों दे रहे हो, मुझे क्या जरूरत है इसकी। मुझे तो अपना लोन सिक्योर करना है, मुझे अपना हेल्थ थोड़ी सिक्योर करना है, मुझे अपना घर थोड़ी सिक्योर करना है, राइट। सो ऑलवेज ट्राई टू वर्क and discuss with them to get this understanding what all insurance are. And the last, which is about your part payment and pre-closure, you must see your agreement document, because वहाँ पे कई बार यदि ड्यूरेशन का लॉक इन होता है इन सब चीजों में, कई बार कैपिंग होती है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, आप 25% से ज्यादा पार्ट पेमेंट नहीं कर सकते हैं, राइट। और आप 1 साल से पहले प्री क्लोज नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज रेट में होती है, जो प्री क्लोजर या पार्ट पेमेंट के चार्जेस होते हैं, कई जगह चार्जेस वेवर होते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो फिर वहां पर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, साल में आप एक ही वर्क कर सकते हैं।
और वो भी आप 25% कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग का, या 50% कर सकते हैं। उसी तरीके से प्री क्लोजर में एक लिमिटेशन लगा देंगे कि अच्छा आप जब भी क्लोज करेंगे जो भी आउटस्टैंडिंग होगा उसको आपको 6% उस पर एक तरीके से एडिशनल चार्ज या पेनल्टी देना पड़ेगा, तब आप उसको क्लोज कर सकते हैं, राइट। कई बार क्या होता है, जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है ये अमाउंट जो परसेंटेज होता है 6%, वो आप 3% हो जाएगा, 2% हो जाएगा, क्योंकि बैंक ऑलमोस्ट आपसे उतना इंटरेस्ट ले चुका होता है जितनी उसको जरूरत होती है। तो ये चीजें ध्यान देने वाली है, एंड दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्कस फॉर एनी लोन। Please, I request, be patient. Try to convince them, try to bargain them until unless you are not self-satisfied. आशा करता हूँ कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए, एंड यू विल गेट सम इनसाइट। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी इस तरीके से डिस्कशन में जाएंगे तो ये आपको एक समरी देगा जहाँ पे आप क्विकली रिव्यू करके और डिसीजन ले सकते हैं। So thank you so much for watching this video. Hope this video is going to help you. Have a good day and nice evening ahead. Thank you very much.